गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 बच्चों। हम आपको पढ़ा रहे थे संघ कॉर्डेटा यानी कि फाइलम कॉर्डेटा, जिसके अंतर्गत हमने आपको पिसीज, टारपीडो ये पढ़ाए थे। आज उसी के अंतर्गत एक मुख्य सदस्य इसके होते हैं जिसका नाम है रेहू मछली। क्या है? रोहू मछली। लिखेंगे रोहू मछली। रोहू मछली देखिए, रोहू मछली क्या है ये आप समझेंगे। देखिए, ये जो मछली जगत की है सबसे सुंदर मछली होती है ये, ठीक है। और ये सुनहरे रंग की होती है और सबसे खूबसूरत मछली यही होती है, रोहू मछली जिसे कहा जाता है। तो लिखिए, इसके अंतर्गत लिखेंगे यह है तालाबों, यह है तालाबों कौमा नदियों, यह है तालाबों कौमा नदियों कौमा झीलों में पाई जाने वाली, यह है तालाबों कौमा नदियों तथा झीलों में पाई जाने वाली जाने वाली मछली है, तथा झीलों में पाई जाने वाली मछली है। इसका शरीर कर्कनुमा होता है। इसका शरीर कर्कनुमा होता है। यह लगभग 20 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक लंबी होती है। कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक लंबी होती है। ये कैसी मछली है? जो तालाबों में, झीलों में, नदियों में हर स्थान पर पाई जाती है। और इसका शरीर कितना होता है? 20 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक लंबा होता है। इसके शरीर पर चक्राभ शल्क पाए जाते हैं। इसके शरीर पर चक्राभ शल्क पाए जाते हैं तथा शरीर के अग्र सिरे पर मुख पाया जाता है। जब देखिए, पूरा इसका शरीर है और जो इसका अग्रभाग है वहां पर क्या पाया जा रहा है? मुख। तो शरीर के इसके अग्रभाग पर मुख पाया जाता है तथा देहगुहा में बाल तथा इसकी देहगुहा में वायु आशय भी पाया जाता है तथा इसकी देहगुहा में वायु आशय भी पाया जाता है। वायु आशय भी पाया जाता है। अब चलिए इसका डायग्राम बना लीजिए।
देखिए इसका जो ये भाग है, ये क्या है इसका, आप इसमें देख सकते हैं किस तरीके से इसमें जो संरचनाएं आपने देखी हुई मछलियों में इस तरीके से बनी है। और अभी हम आपको जल्द ही इसकी संपूर्ण संरचना भी दिखा देंगे ओरिजिनल। ये देखिए इसका क्या है, ये नेत्र है, ठीक है। आपको इसकी पूरी संरचना पढ़ लेनी है। ये इसका मुख है, ये इसका क्लोम आवरण है, जहां से इसका क्लोम आवरण है, इसका ये धड़ है, ये पृष्ठीय पंख है, ये पृष्ठीय पंख है, ये पार्श्व रेखा है, पार्श्व रेखा है, ये पुच्छ पंख है, ये पुच्छ पंख है, ये गुदा पंख है, ये अंश पंख है, ये त्रोड़ी पंख है। इसको कहते हैं निचला जबड़ा। किसने बुलाया? इसे आप पूरा इस तरीके से इसे भर लेंगे, ठीक है। ये क्या है, कभी कभी आ जाता है बना लीजिए। तो क्या है, ये आपकी रोहू मछली है। देखिए सबसे पहले जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि कहाँ पाई जाती है, तालाबों वाला तो सब जगह सब स्थानों पर मिल जाती है आसानी से। ये नेत्र है इसके, ये इसका मुख है, इसका क्लोम आवरण है, गिल्स है, जहाँ से क्या करती है, श्वास लेती है, पानी यहाँ से अंदर जाता है, यहाँ से बाहर निकाल लेती है। गलफड़े, ये यहाँ पे गलफड़े हैं, ये इसका धड़ है, ठीक है, जो चमकीले रंग का होता है, सुनहरे रंग का, यानी कि गोल्ड जैसा, सिल्वर चांदी के रंग के जैसा होता है। ये पृष्ठीय पंख है, जिसके द्वारा यह पानी में तैरती है। ये पार्श्व रेखा है, तो बीच में एक रेखा जैसी बनी चली गई है। और ये पुच्छ पंख है, जिसके द्वारा अपनी गति क्या करती है, दिशा बदलती है। ये गुदा पंख है, यानी कि उत्सर्जन क्रिया प्रकार से करती है। त्रोड़ी पंख है, जो चलने में मदद करते हैं। और ये निचला जबड़ा है, और ये मुख है। तो आप इस डायग्राम को बना लें सभी स्टूडेंट्स। समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए, ये तो हो गया आपका रोहू मछली। अब इसी के आगे हेडिंग डालेंगे जिसका नाम है समुद्री घोड़ा। क्या नाम है? समुद्री घोड़ा, जिसे कहते हैं हिप्पोकैम्पस। ये अलग चीज है, रोहू मछली है। अब आपको यहाँ पे अभी बता रहे हैं समुद्री घोड़ा, हिप्पोकैम्पस। ठीक है। समुद्री घोड़ा कैसा होता है? कोई घोड़ा नहीं होता है, एक मछली होती है जिसमें तुंड निकला होता है, थूथन सा,
तो उसका तुंड ऐसा होता है जैसे वह घोड़े जैसा प्रतीत होता है, और जब वह चलती है तो घोड़े जैसा ही मुंह निकाल कर चलती है, तो वो लगता है जैसे घोड़े का मुंह हो। बाकी धड़ कहाँ रहता है? पानी के अंदर। तो ऐसा लगता है जैसे घोड़े का मुंह आ रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? समुद्री घोड़ा मछली। चलिए इसका लिख लीजिए, लिखिए इसके बारे में। इसका तुंड लंबा, इसका तुंड लंबा होकर, इसका तुंड लंबा होकर रोस्ट्रम का निर्माण करता है। इसका तुंड लंबा होकर रोस्ट्रम का निर्माण करता है तथा इसका मुख घोड़े के सिर के समान, तथा इसका मुख घोड़े के सिर के समान प्रतीत होता है, तथा इसका मुख घोड़े के सिर के समान प्रतीत होता है, इसलिए इसे समुद्री घोड़ा कहते हैं। इसलिए इसे समुद्री घोड़ा कहते हैं। इसका शरीर, फिर से सुनेंगे पूरा, इसका तुंड लंबा होकर रोस्ट्रम का निर्माण करता है। इसका मुख घोड़े के सिर के समान होता है, इसलिए इसे समुद्री घोड़ा कहते हैं। इसका सिर धड़ और पुच्छ में विभाजित होता है। इसका शरीर सिर धड़ में विभाजित होता है, धड़ में विभाजित होता है। इसके धड़ और पुच्छ पर, इसके धड़ और पुच्छ पर मुद्राकार, इसके धड़ और पुच्छ पर मुद्राकार अस्थि की प्लेटों, मुद्राकार अस्थि की प्लेटों का सुरक्षात्मक, अस्थि की प्लेटों का सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है। सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है। जो इसका विशिष्ट लक्षण है, जो इसका विशिष्ट लक्षण है। इसकी पुच्छ परिग्राही होती है, इसकी पुच्छ परिग्राही होती है। देखिए पुच्छ है, पुच्छ इसकी नहीं, किसकी? समुद्री घोड़े की। इस टाइप से होती है ये। तो इसकी पुच्छ कैसी होती है? परिग्राही। कैसी? इसकी पुच्छ परिग्राही होती है तथा मैथुन के समय यह अपने अंडे नर के पेट पर लगी, यह अपने अंडे मैथुन के समय मादा अपने अंडे नर के पेट पर लगी एक विशेष थैली, नर के पेट पर लगी एक विशेष थैली भ्रूणधानी में रख देती है। भ्रूणधानी में रख देती है। यहीं पर अंडों का निषेचन और परिवर्धन संपन्न होता है। यहीं पर अंडों का निषेचन और
परिवर्धन संपन्न होता है। देखिए, जो समुद्री घोड़ा है ये क्या करती है मादा, जब ये अंडे देती है तो इसकी जो एक नर होता है वह नर क्या करता है, नर के पेट में एक अजीब प्रकार की थैली लगी होती है, जैसे कंगारू होता है, कंगारू के पेट में एक थैली लगी होती है, ऐसे ही हिप्पोकैम्पस के पेट में, नर के पेट में एक थैली लगी, तो ये जितने मादा के अंडे होते हैं ये उठा के सब उसी में डाल देती है और धीरे 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 वह अंडे उसी में बढ़ते हैं और फिर उसी में बच्चों का जन्म हो जाता है। फिर उसी के आगे लिखेंगे, यह अनियमित तापी, ये अनियमित तापी जंतु होते हैं, यह अनियमित तापी जंतु होते हैं। बस, तो ये क्या है आपका समुद्री घोड़ा, और इस डायग्राम को भी आपको बनाना है जो हम इसमें आपको दिखा दे रहे हैं। आप सभी लोग जिसके पास बुक है उससे बना लेंगे, और नहीं तो हम आपको, देखिए ये समुद्री घोड़ा का चित्र है। देखिए ये है समुद्री घोड़ा का चित्र। सबसे पहले आप ऊपर देख रहे हैं सिर है, देखिए इसका मुख कैसा बना हुआ है, घोड़े के समान, इसीलिए इसे घोड़ा कहा जाता है। सिर है, किलोम ढापन है, अंश पंख हैं, अस्थि प्लेट का बना एक कवच है, धड़ है, कुछ पंख हैं और पुच्छ है, और अंडधानी देखिए बनी हुई है नर में, जिसमें वह क्या रख लेता है अपने अंडों को। मुख है, रोस्ट्रम है और नेत्र है। इसका मुख देखिए कैसा बना है, रोस्ट्रम के कारण ये लंबा हो जाता है, इसीलिए इसे समुद्री घोड़ा कहते हैं। ठीक है, यह डायग्राम देख लीजिए सभी स्टूडेंट्स, और इस डायग्राम को आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। और इसी के साथ ये वाला वर्ग आपका जो कॉर्डेटा था वह समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे अगली वर्ग टेट्रापोडा, जिसके अंतर्गत आपके रेंगने वाले तथा थल वाले दोनों प्रकार के जीव जंतु आएंगे। वो लगाओ, बोन चिपकाओ से।